नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने द इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा। जी हाँ दोस्तों, यूनिक पब्लिशर्स के द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है और ये आपकी टॉप टीचर सीरीज है। जो ये बुक है ये आपके यूपीएससी या सिविल सर्विस से एग्जाम होता है उसके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण बुक बताई गई है और भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है, ऐसा ये दावा करते हैं बुक। आज हम इसी का रिव्यू करते हैं, क्या खास है इस बुक में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो इस ये 280 रुपये इसका प्राइस टैग है और लगभग 250 रुपये तक ये मार्केट में आपको देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं, वे देखने को मिलते हैं 359 पेज, 359 पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या इसका कंटेंट है, क्या खास है इस बुक में, डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जो आपका विषय सूची होता है उसकी बात कर लेते हैं। कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले पार्ट ए, डोमेस्टिक इकोनॉमी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो सब इसमें बताऊंगा। आपको बता दें, आप देख सकते हैं कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अंदर के जो टॉपिक्स है वे नहीं पढ़ूंगा, केवल और केवल वे टॉपिक्स पढ़ूंगा जो इसके मेन हेडिंग के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड सोशल सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सेक्टर, लैंड रिफॉर्म्स अनदर पर्सपेक्टिव, salient feature New India, industrial sector and liberalization, infrastructure development, investment models, integrated energy policy 2031 से 32 तक, government finances, Reserve Bank of India and Monetary Policy Committee, banking, inflation, capital market। इसके बाद और आगे चले, प्लानिंग इन इंडिया। पार्ट बी जो आपका एक्सटर्नल सेक्टर लुकिंग आउटवर्ड टुवर्ड ग्लोबलाइजेशन एंड बियॉन्ड है, उसमें आपको लुकिंग आउटवर्ड टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, इनवर्ड एंड आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन, गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी SEZ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इकोनॉमीज BOP जिसको आप बोलते हैं, ट्रेड रिफॉर्म्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ इंडिया, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स। पार्ट्स जो ग्लोबल इकोनॉमी एंड आउटलुक पोस्ट क्राइसिस एंड बियॉन्ड शो करता है, उसमें आपको देखने को मिलता है India and the global economy, a transition, lessons from crisis in open economies, global financial meltdown, overview of recent crises since 2008, global consensus, going forward, global unresolved issues, World Trade Organization जिसको WTO के नाम से जानते हैं, issues and India। और लास्ट जो पार्ट डी है उसमें आपको इंडिया इकोनॉमी रिविजिटेड, आउटलुक एंड चैलेंजेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडिया इकोनॉमी आउटलुक एंड चैलेंजेस, द इग्निटर्स थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं लास्ट में। अब बात कर लेते हैं इसकी जो चैप्टर है उस चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार का है। सबसे पहले पार्ट ए जो डोमेस्टिक इकोनॉमी का पहला जो चैप्टर है वो है आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, चैप्टर 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक थ्योरेटिकल पैराग्राफ दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ आउटपुट। आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बीच में टेबल का यूज़ किया गया है, बीच में जो फॉर्मूलाज का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, बीच में आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं और यहाँ पर फ्लो चार्ट भी दिया गया है जो टॉपिक को समझने में आपकी अच्छी खासी मदद करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर फिर से आपको एक फ्लो चार्ट देखने को मिलता है जो आपको समझने में काफ़ी हेल्प करता है टॉपिक को।
यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा गया है। आगे चले तो यहाँ पर ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है उसको हमें बताया गया है। और एग्जाम रिकैप, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, साथ के साथ यहाँ पर आंसर भी दे दिए गए हैं। आगे चले, दो ही क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। दूसरे चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू और कर लेते हैं। इसमें आपको पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है, थ्योरी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। यहाँ पर ब्लैक बॉक्स में माइंड मैप बना के चीज़ों को समझाया गया है। इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं और लास्ट में आपको दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। आप जैसे देख सकते हैं कि बीच में से ये थोड़ी फटी हुई है, तो एक बार बुक को चेक ज़रूर कर लिया अगर जब मार्केट से आप लाए कि वो बीच में से कहीं बेकार तो नहीं हो रखी है। लास्ट में एक या दो आपको केवल एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बाकी सेम पैटर्न है, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा दिया गया है। तो ये था द इंडियन इकोनॉमी संजीव वर्मा जी का रिव्यू बुक का। अब मैं बात कर लेता हूँ इसको मैं रेटेड पर रेटिंग कितनी देने वाला हूँ। तो इसको मैं 5 में से 3 की रेटिंग दूंगा। 2 रेटिंग कट करने का जो रीज़न है वो पहला रीज़न ये है कि इसमें जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो ना के बराबर है। केवल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए समझाओ कि प्रैक्टिस हो गई, ऐसा नहीं होता। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन की कमी है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, केवल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वे भी ना देते तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए। दूसरी कमी लगी चैप्टर के एंड में पूरे चैप्टर की समरी होनी चाहिए पॉइंट वाइज, जो आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज कराने में मदद करती है, लेकिन ऐसी कोई भी समरी नहीं दी हुई है किसी भी चैप्टर में। तो ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। तो इन नेगेटिव पॉइंट के चलते मैं इसको 5 में से 3 की रेटिंग दे रहा हूं। लेकिन अगर आप केवल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, आप बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी के, तो ये बुक आपके लिए 5 में से 5 स्टार लायक है। परंतु अगर आप एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उस कंडीशन में ये जस्ट ओके बुक है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो नहीं बन पाएगी और बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता। तो ये था द इंडियन इकोनॉमी का रिव्यू बाय संजीव वर्मा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। ताकि किसी बुक को खरीदने से पहले आप एक बार देख जरूर ले कि उस बुक में आखिरकार है क्या, क्योंकि किसी बुक को खरीदने से पहले अगर रिव्यू ना देखे तो आपका मनी भी वेस्ट होता है और टाइम भी वेस्ट होता है, जो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।